योगी सरकार का भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश का वादा कैसे होगा पूरा? 2 महीने 10 से अधिक छापेमार कार्रवाई और 50 से अधिक कर्मचारियों को जेल। अयोध्या, गाजीपुर, बलिया, बरेली, प्रयागराज, मुरादाबाद, हापुड़ पर दर्जन भर कार्रवाई। योगी बोले नहीं सुधरे तो चलाओ बुलडोजर, बनाओ भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश। क्या आप उत्तर प्रदेश में हो और सरकारी कर्मचारी भी हो तो हो जाइए सावधान। अब बुलडोजर सिर्फ दंगाइयों पर ही नहीं चलेगा बल्कि भ्रष्ट अधिकारियों पर भी दौड़ेगा, और वो भी 100 की स्पीड में दौड़ेगा, क्योंकि बहुत हुआ भ्रष्टाचार। आज खबर एक्सपर्ट पर देखिए 2 महीने में सीएम योगी की विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई, जिसने सिस्टम को हिलाकर रख दिया। 2 महीने में पहली बड़ी कार्रवाई 6 सितंबर दिन शुक्रवार, अयोध्या में भ्रष्ट सहायक लेखाकार अमरेंद्र प्रताप सिंह रिश्वत लेते हुए घसीटा। सबसे पहले आप देखिए जो वीडियो वायरल हो रहे हैं वो शिक्षा विभाग के भ्रष्ट सहायक लेखाकार अमरेंद्र प्रताप सिंह हैं, जो विजिलेंस की टीम ने उन्हें 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ये खबर प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या से जुड़ी है, जहां पर शिक्षा विभाग में जुड़ा मामला सामने आया है। एक अकाउंटेंट को जीपीएफ से पैसे निकलवाने के लिए घूस मांगना महंगा पड़ गया। मौके पर पहुंची विजिलेंस टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जब वो 1 लाख रुपए की रिश्वत ले रहा था, उसी दौरान उसे रंगे हाथों पकड़ा गया। आप देख सकते हो इस रिपोर्ट में जो गर्दन जकड़ा हुआ है, हाथ पकड़े हुए हैं, हाथ में 500-500 की 2 गड्डियां हैं। ये है शिक्षा विभाग के सरकारी बाबू, जो खुद कानून के हत्थे चढ़ गए, वो भी रंगे हाथ। फिर क्या, चेहरे की हवाइयां उड़ गई, क्योंकि कानून के जंगल में जो फंस गए हैं। देखिए कैसे इसको तीनों लोगों ने पकड़ रखा है। एक ने पीछे से पकड़ा है, जबकि 2 लोगों ने दोनों साइड से कसकर पकड़ा है। जो पकड़े गए हैं वो अयोध्या की नियुक्त सरकारी बाबू है, और जो लोग पकड़ कर ले जा रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि विजिलेंस टीम के अधिकारी और कर्मचारी हैं, जिन्होंने रंगे हाथ भ्रष्ट सहायक लेखाकार को पकड़ा है। चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। तस्वीरों में आप जिस शख्स को पकड़कर ले जाते हुए देख रहे हो वो है अमरेंद्र प्रताप सिंह, जो कि अयोध्या में शिक्षा विभाग के दफ्तर में अकाउंटेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। आरोप है कि उन्होंने जीपीएफ का पैसा निकलवाने के लिए 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। दरअसल आरोप है कि दिवंगत हेडमास्टर यानी यास्मीन फातिमा के परिजन जब जीपीएफ का पैसा निकलवाने के लिए अकाउंटेंट के पास पहुंच गए तो उसने घूस की डिमांड रख दी, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने विजिलेंस में रिपोर्ट की और बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। आपने देखा है पिछले कई सालों से सीएम योगी गुंडे मवालियों के साथ जिस तरीके से पेश आ रहे हैं, उसका उदाहरण बुलडोजर से देखा जा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ अब भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी गाज गिरना शुरू हो चुकी है। आज हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे ही तमाम सारे वो किस्से जिन्हें सुनकर आप भी कहोगे वाह योगी वाह। वहीं दूसरी बड़ी कार्रवाई दिन शुक्रवार 28 जून 2024 जिला गाजीपुर, देखने को मिला कि लेखपालों पर गिरी गाज। दरअसल उत्तर प्रदेश का गाजीपुर हमेशा से सुर्खियों में रहने वाला स्थान, 90 के दशक में आतंक का पर्याय रहा स्थान गाजीपुर। सीएम योगी एक्टिव हुए, गुंडे मवालियों को पुलिस ने उनके स्थान पर पहुंचा दिया। भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसना शुरू हो गई। सबसे पहली गाजगिरी राजस्व विभाग पर, जो भ्रष्टाचार के खेल में अंधा हो रहा था। 7 माह में एंटी करप्शन टीम ने 5 रिश्वतखोरों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया, जिसमें 3 लेखपाल शामिल थे। वहीं एक दरोगा और स्वास्थ्य विभाग के एक लिपिक पर घूस लेने की कार्रवाई हो चुकी। कोई 50,000 रुपए तो कोई 40,000 रुपए के लालच में जेल में है। इसके बावजूद भी काम के लिए सुविधा शुल्क लेने की प्रवृत्ति रुकी नहीं। पीड़ित अक्सर करके कहते हैं कि भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का खेल इस कदर है कि हर बात पर कदम कदम पर पैसा देना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उच्च अधिकारियों से शिकायत करने की स्थिति में जाँच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दे दिया जाता है, जबकि एंटी करप्शन टीम तो कम से कम ऐसे रिश्वतखोरों को तत्काल मौके से गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज देती है। वहीं तीसरी बड़ी कार्रवाई तारीख 26 जुलाई 2024, थाना क्षेत्र बलिया, पूरा थाना सस्पेंड, बुलडोजर भागा दरोगा। उत्तर प्रदेश स्थित बलिया में अवैध वसूली में संलिप्त पुलिस कर्मियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हुई। एडीजी वाराणसी और डीआईजी आजमगढ़ की संयुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई की। बलिया के थाना नरही अंतर्गत भरौली तिराहे पर अवैध वसूली के संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया। मामले में पुलिस कर्मियों की संलिप्तता की उजागर हुई। तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित थाना अध्यक्ष नरही
और चौकी प्रभारी कोरंटा डी सहित 3 उप निरीक्षक और 3 मुख्य आरक्षी, 10 आरक्षी और 1 आरक्षी चालक को निलंबित कर दिया गया। छापेमार कार्रवाई के दौरान 3 पुलिसकर्मी भाग गए, जबकि 2 पुलिसकर्मी सहित 16 दलालों को गिरफ्तार कर लिया गया। निलंबित पुलिसकर्मियों के आवास को सील करते हुए सभी के विरुद्ध मुकदमा भी पंजीकृत कर दिया गया। बताया जाता है कि 1 महीने में करोड़ों रुपए का घोटाला करते थे, लेकिन एक अधिकारी ने ड्राइवर बनकर पूरे मास्टरमाइंड का पर्दाफाश कर दिया। चौथी बड़ी कार्रवाई, तारीख 22 अगस्त, नोटों के बिस्तर पर सोता दरोगा, योगी के सिंघम एसएसपी अनुराग आर्य ने धर दबोचा। उत्तर प्रदेश के बरेली में फरीदपुर थाने में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर राम सेवक पर स्मैक तस्करों को रिश्वत लेकर छोड़ने का गंभीर आरोप लगे थे। एसएसपी अनुराग आर्य को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने एसपी साउथ से इंस्पेक्टर के आवास पर छापा पड़वाकर उसके बेड पर 9,96,000 रुपए नकद मिले। इंस्पेक्टर को जैसे ही इस बात की जानकारी हुई तो वो थाने की दीवार फांद कर फरार हो गया। एसएसपी अनुराग आर्य की इस कार्रवाई से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। योगी की अधिकारी की इस कार्रवाई ने दरोगा के पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। दिन में गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि थाना प्रभारी फरीदपुर निरीक्षक राम सेवक के द्वारा रात्रि में 2 संदिग्धों को एनडीपीएस के आरोप में पकड़कर 7 लाख रुपए लेकर छोड़ दिया गया है। इसकी जांच के लिए सीओ फरीदपुर गौरव सिंह तत्काल थाने पर गए। थाना प्रभारी राम सेवक थाने से गायब हो गया। इसका कमरा चेक करने पर कमरे से लगभग 9,96,000 रुपए कैश बरामद हुआ है। जांच में ज्ञात हुआ है कि रात्रि में आलम पुत्र मोहम्मद इस्लाम और नियाज अहमद पुत्र शेर मोहम्मद, दोनों निवासी नवदिया अशोक, थाना फरीदपुर को थाने पर लाया गया था, जिनको 7 लाख रुपए लेकर थाना प्रभारी द्वारा छोड़ दिया गया था। इस संबंध में सीओ फरीदपुर की तहरीर पर थाना फरीदपुर पर एफआईआर नंबर 633/24 धारा 308(6), 127(2) BNS और 7/13 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पंजीकृत किया गया है। आरोपी इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया है। आरोपी इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र इसकी गिरफ्तारी करते हुए आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। 5वीं बड़ी कार्रवाई, तारीख 30 अगस्त, स्थान प्रयागराज, थाना प्रभारी पर गिरी गाज। सिविल लाइंस चौकी प्रभारी अभय कुमार का घूस लेते हुए वीडियो इंटरनेट मीडिया पर शुक्रवार को प्रसारित हुआ। वीडियो देखते ही देखते पुलिस महकमे में खलबली मच गई। अधिकारियों ने इसकी जानकारी ली और फिर पुलिस आयुक्त तरुण गावा ने चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया। मामले में जांच के आदेश भी दिए गए। शुक्रवार सुबह इंटरनेट मीडिया पर सिविल लाइंस चौकी प्रभारी अभय कुमार एक वीडियो प्रसारित होने लगा था। इसमें वो चौकी में कुछ लोगों से बातचीत करते हुए दिखाई दिए। चौकी प्रभारी किसी मामले में रुपए के लेन देन की बात कर रहे थे। इसी बातचीत के दौरान एक व्यक्ति द्वारा उनके एक कागज पकड़ाते हुए वीडियो बना लिया। इसके बाद उसके रुपयों का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ और फिर पुलिस आयुक्त ने चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया। 6वीं बड़ी कार्रवाई, तारीख 31 अगस्त, दिन शुक्रवार, योगी की विजिलेंस अधिकारी फिर एक्टिव होते हैं। भ्रष्ट अधिकारी एसडीएम के स्टैंडों को रंगे हाथ पकड़ते हैं। विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई 31 अगस्त को मुरादाबाद में देखने को मिली। मुरादाबाद में विजिलेंस की टीम ने ठाकुरद्वार तहसील के एसडीएम मिनी अरोड़ा के स्टेनो सचिन कुमार शर्मा को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। टीम ने उसे पूछताछ के लिए ठाकुरद्वार थाने ले गई, जहां उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं मुकदमा दर्ज कराया। स्टेनो को उसके कार्यालय से गिरफ्तार किया गया। घूसखोरी का ये पूरा खेल एसडीएम की नाक के तले चल रहा था। लेकिन कहीं न कहीं सवाल ये होता है, इस घूस कांड में सिर्फ स्टेनो ही नहीं संलिप्त था, बल्कि अधिकारी भी अपनी गठरी भरने का काम कर रहे होंगे। लेकिन गाज गिरती है तो फंसते हैं छोटे कर्मचारी। 7वीं बड़ी कार्रवाई, तारीख 27 सितंबर, दिन शनिवार, विजिलेंस की टीम ने जेई को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। मेरठ से आई एंटी करप्शन की टीम ने हापुड़ नगर पालिका के जलकल विभाग के जेई कुंवरपाल को 2,30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। हापुड़ नगर पालिका परिषद में भ्रष्टाचार का जबरदस्त बोलबाला है। नगर पालिका में जलकल विभाग में तैनात एक जेई को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है, जिससे नगर पालिका में हड़कंप मच गया। आरोपी जेई को टीम हिरासत में लेकर हापुड़ कोतवाली पहुंची और जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार जेई कुंवरपाल पर रिश्वत का आरोप लगा है, जिसके बाद विजिलेंस विभाग की टीम ने आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और उसे रंगे हाथ शनिवार को दबोच लिया। इसके बाद उसे हापुड़ कोतवाली ले गई। इस दौरान चारों तरफ हड़कंप मच गया। देखिए, विजिलेंस सतर्कता अधिष्ठान मेरठ सेक्टर की टीम को शिकायत प्राप्त हुई थी कि नगर पालिका के जलकल विभाग में जेई साहब हैं कुंवरपाल जी, जो ठेका उठा है, उनके बिलों के एवज में 2,30,000 रुपए की डिमांड कर रहे हैं। शिकायत की पुष्टि की गई, प्री ट्रैप किया गया।
पुष्टि होने के उपरांत आज दिनांक 7/9/2024 को ट्रैप की कार्रवाई की गई है और जेई साहब को रंगे हाथों 2,30,000 रुपए के साथ नगर पालिका से गिरफ्तार किया गया है। नगर पालिका मैडम इनके कार्यालय से गिरफ्तार किया गया? नगर पालिका में उनके रेजिडेंस केस पर गिरफ्तार किया गया। 8वीं बड़ी कार्रवाई तारीख 25 अगस्त दिन शनिवार, स्थान अंबेडकर नगर, लेखपाल घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार। ये जो वीडियो देख रहे हो वो कुश्ती नहीं चल रही है, ये लेखपाल साहब दबोचे गए हैं। अंबेडकर नगर में घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार हुए। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर जिले में एक भ्रष्ट लेखपाल की गिरफ्तारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। घूस लेने की शिकायत पर अयोध्या से आई एंटी करप्शन टीम ने जमीन की पैमाइश के नाम पर 10,000 रुपए की घूस लेते हुए लेखपाल को गिरफ्तार किया। सादे कपड़ों में पहुंची पुलिस टीम ने लेखपाल को रंगे हाथों दबोच लिया। दरअसल सुल्तानपुर के दोस्तपुर थाना क्षेत्र के सैदापुरा निवासी संदीप कुमार यादव ने एसडीएम से शिकायत करते हुए कहा था कि गांव में बेनामे की जमीन पर कुछ लोग निर्माण नहीं करने दे रहे हैं, वहीं लेखपाल भी घूस मांग रहा है। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा था कि खड़हरा गांव में बेनामे की जमीन की पैमाइश के लिए लेखपाल जितेंद्र वर्मा घूस मांग रहे हैं। फिर क्या था, विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई हुई और उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ये योगी हैं, कोई भी भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी बचेगा नहीं, काल जरूर गिरेगी। वहीं 9वीं बड़ी कार्रवाई 10 अगस्त 2024 दिन शनिवार, रिश्वत में 5 किलो आलू लेने के चलते दरोगा निलंबित। दरअसल दिमाग का खेल है और ये दरोगा जी बड़े ही चालाक हैं। दरअसल ये कन्नौज रिश्वत में 5 किलो आलू मांगने का ऑडियो प्रचलित होने पर निलंबित किए गए एक दरोगा राम कृपाल को हैरान कर देने वाली करतूत सामने आई। निलंबित दरोगा रिश्वत वसूलने के लिए आलू और घी शब्द का प्रयोग कोड वर्ड के रूप में करता था। फरियादियों से समझौता करने के नाम पर वो मोबाइल फोन पर कॉल कर किलो के हिसाब से आलू और घी लेकर आने की बात करता था। 1 किलो आलू का मतलब 1,000 रुपए और 1 किलो घी का मतलब 10,000 रुपए रिश्वत से था। इसके बाद पुलिस अधिकारी एक्टिव हुए और दरोगा को निलंबित कर दिया। हेलो, 2 किलो आलू साफ करे, ज्यादा है नहीं, मैं ठीक है, बिल्कुल मरे भाई हूँ, बैठे हैं? 2 किलो आलू करे दे रहे, ठीक है। चलो तुम 2 किलो नहीं, तुम 1 किलो मत करना, ठीक है। जाके तुम अपनी वहाँ जमानत करा लेना, ठीक है। क्या करोगे जब ऐसे ही जो तुम लोग को वो करना है तो क्या मतलब है? 10वीं बड़ी कार्रवाई तारीख 22 अगस्त दिन गुरुवार, रिश्वत लेते हुए लेखपाल को टांग लाई विजिलेंस टीम। ये वाकया उत्तर प्रदेश के महाराजगंज का है, जहां एक लेखपाल को घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया। विजिलेंस की टीम ने लेखपाल को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ दबोचा। बताया गया है कि लेखपाल रिपोर्ट लगाने के बदले 20,000 रुपए मांग रहा था। काफी दिनों से इसकी शिकायत मिल रही थी। इसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई। लेकिन देखिएगा, विडम्बना है, सरकार, नौकरी और घूस का पुराना संबंध है। इसे तो लोग अपना अधिकार समझते हैं। इसके कई मामले सामने आए हैं, आपने भी कई बार अनुभव किया है, लेकिन कुछ नहीं हो पाता। लेखपाल ने काश्तकार का काम करने के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। पीड़ित ने इसकी शिकायत की थी। मौके पर पहुंची विजिलेंस विभाग की टीम ने घूसखोर लेखपाल भागने का काम कर रहा था, लेकिन विजिलेंस टीम ने उसे घर दबोचा। ये पूरी घटना महाराजागंज के पुरंदपुर थाने की है, जहां पर आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की गई। लिहाजा योगी सरकार को इस भ्रष्टाचार पर लगाम लगानी है तो इसके लिए उसकी जड़ों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। वैसे इस बुलडोजर के जमाने में लोगों का आरोप रहता है कि बिना पैसे दिए कोई भी काम नहीं होता, जनता परेशान रहती है, अधिकारी तो मस्त हैं, नेता भी पस्त हैं। अब सवाल ये है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, यानी सीएम योगी और अच्छे अधिकारी कैसे इस सिस्टम को सुधार पाएंगे, ये सवाल बनता है। लेकिन इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए पीड़ित व्यक्ति को ही जागरूक होना पड़ेगा, इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा और इसी तरीके से शिकायत कर कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को बताना पड़ेगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ऐसे अधिकारियों पर जो पूर्णतः भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं?